राधे राधे सभी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव तेग मार्गदर्शन में। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म के एक अत्यंत पवित्र श्रद्धा से जुड़े व्रत वट सावित्री व्रत की। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। इसलिए ये व्रत नारी शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि वट सावित्री व्रत की महिमा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस व्रत की पावन कथा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तनी में भगवान विष्णु और शाखाओं में महादेव निवास करते हैं। इसी कारण महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने परिवार की सुख शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नए वस्त्र धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, जल, दीपक, फल और कच्चा सूत रखा जाता है। फिर महिलाएं वट वृक्ष के पास जाके जल अर्पित करती हैं। वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। हर परिक्रमा के साथ अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। आज हम इस पावन वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा कि इस व्रत की क्या महिमा है और पूजा लगने वाली सामग्री हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इस व्रत में आपको माता सावित्री एवं सत्यवान की अमर कथा भी सुनने को मिलेगी। और साथ ही हम ये जानेंगे कि आखिर ये व्रत सुहागिनों के लिए इतना विशेष क्यों माना जाता है और कैसे माता सावित्री ने अपने प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस पा लिए थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा। जय सावित्री माँ। प्राचीन समय में अक्षपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके माता सावित्री की आराधना की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन ऋषियों ने उन्हें ये बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुन के भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने सत्यवान से विवाह किया और पूरे प्रेम व समर्पण से उनके साथ रहने लगी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उसी दिन सावित्री ने बहुत कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रख के लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। और उसी समय यमराज भी वहां आए और सत्यवान के प्राण लेके जाने लगे। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया कि मृत व्यक्ति के पीछे आना उचित नहीं है, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति समर्पण और धर्म की बातें करती रही। सावित्री की बुद्धि मानी और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उनसे कहा, मांगो बेटी, क्या वरदान मांगना है। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने उन्हें ये वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने ये भी स्वीकार कर लिया और अंत में सावित्री ने कहा कि मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने जैसे ही तथास्तु कहा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, क्योंकि ये बिना पति के तो संभव ही नहीं था।
सावित्री के अद्भुत प्रेम और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और दृढ़ संकल्प से अपने पति को पुनः जीवन दिलाया। इसी घटना के बाद से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। ये व्रत हमें प्रेम, विश्वास, त्याग और नारी शक्ति को संदेश देता है। माता सावित्री का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप भी वट सावित्री व्रत कर रही हैं और माता सावित्री और भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे, सुहाग हमेशा अखंड रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल महादेव दिग्दर्शन को जरूर सब्सक्राइब लिखिए और कमेंट में लिखिए जय माता सावित्री। धन्यवाद। हर हर महादेव।